पहला अध्याय अर्जुन निषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बांधवों को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूँ तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव ये तो संसार में होते ही है। समय की गति इन सब स्थितियों को लाती है। जीवन में लोग मिलते और छूटते रहते हैं। इस बात को समझ जाओ, फिर शोक नहीं होगा। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं नारायण का रूप हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ और संसार मेरे रास्ते पर चलता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। चौथे अध्याय में बताया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मनुष्य के बीच भगवान का अवतार होता है। अधर्म हमेशा कायम नहीं रह सकता। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियां और दृढ़ रूप में कही गई है। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय है उन सब से इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन का समान स्थिति होती है, इसे ही योग कहते हैं। सातवें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं। उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सृष्टि के नाना तत्व का ज्ञान विज्ञान और नाना तत्व से एक तत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित है। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या है यहाँ गीता ने दी है, वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व है, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंड से मानव का जन्म होता है उसमें यह 8 रहते हैं, किंतु यह प्राकृति सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही जीव है। 8 तत्व के साथ मिलकर जीवन में 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनका और विस्तार विभूतियों नामक 10वें अध्याय में किया जाता है। यही विशेष भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेव, सर्वमति, सब वसु या शरीर में एक ही देव तत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देव तत्व की उपासना की जाती है। वे सब ठीक है, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो अध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। पंचतत्व मन बुद्धि मैं ही हूँ। मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ और विनाश भी मैं ही करता हूँ। मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूँ और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य ही समझते हैं। 8वां अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्म योग है।
उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परम अर्थात परब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा अधिक दैवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत ये तीनों शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती है उसे अधियज्ञ कहते हैं। अध्याय 9। 9वें अध्याय को राजगृह योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्यारागी है और यह गृह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। राज शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तिमय को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए इसकी युक्ति ही राज विद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता है सबका पर्यावासन ब्रह्म योग में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देवी पूजा प्रचलित है वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भगवान आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी एक बड़ी शक्ति थी। इस दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता है सब एक ही भगवान की विभूतियां है। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। बुद्धि से इन छूट भय देवताओं की व्याख्या चाहे न हो सके, किंतु लोक में तो वह ही है। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को, या कितने देवता है, इसका कोई भी अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भगवतों ने इनकी संज्ञा को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। 11वां अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभे च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 12वां अध्याय का नाम भक्ति योग है। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह परमात्मा ही सत्य है। 13वां अध्याय में सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक 3 गुणों त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की सामान्य व्यवस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़त्व निचेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गतित्व का नाम ही रजस है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है जिसे उद्धर्व करते हैं वह ब्रह्मा ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट। दूसरी ओर वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राण शरीर में आया हुआ है, जैसा गीता में स्पष्ट कहा गया है।
अहम वैश्वनारी भूत्वा प्राणिया देहमाश्रितः। वैश्वनर या प्राणीमय चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष तीन है, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्त्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन तीन नरों के एकत्र स्थिति में मानवीय चेतना का जन्म होता है। ऋषियों ने वैश्वनार अग्नि कहा है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विव विरुद्धी रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में और दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सतरज और तम इन तीनों गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में, स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति को चलाए, इन तीनों गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विक बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीवन की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आने